मैया आप इस संसार में क्यों आई हो? ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है? उत्तर दो भैया, भगवान ने आपको क्यों भेजा है संसार में? नहीं, ये गुलाबी मैया, भगवान ने आपको संसार में क्यों भेजा है? हैं? चश्मा वाली भैया बताएंगे क्यों भेजा है? भगवान ने संसार में इसलिए भेजा है कि जाओ बंधन से मुक्त हो जाना, है ना? बंधन से मुक्त होने के लिए यहां आप क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए। लेकिन हम लोग मुक्त नहीं होते, बंध जाते हैं। एक गुरुजी थे, गुरुजी के दो शिष्य थे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को दो झोले दिए, एक झोला खाली था, एक झोला भरा था। एक शिष्य को भरा झोला दे दिया, एक शिष्य को खाली झोला दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। जिसको भरा झोला दिया उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस झोले में क्या भरा है? गुरुजी बोले, बेटा कुछ खाने पीने की चीजें भरी हैं, कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। खाने पीने की चीजें भी हैं और पैसे भी हैं, ये झोला भरा है। जाओ, तुम्हें वहां पहुंचना है। एक मंदिर बता दिया कि वहां तक तुम्हें पहुंचना है। चेले ने कहा, गुरुजी रास्ता तो बड़ा लंबा है और झोला वजन से भरा है। उस जमाने में सिक्के चलते थे तो सिक्कों से झोला भरा, खाने पीने की चीजें थी तो झोले में वजन ज्यादा था। गुरुजी झोले में वजन है, यदि लेके चलूंगा, यात्रा लंबी है, थक जाऊंगा। गुरुजी बोले, ऐसा है कि देखो अब झोला तुम्हारा है, पहुंचना तुम्हें है। अब तुम अपनी इस यात्रा को सुखमय बनाना है कि दुखमय बनाना है। झोला हमने दे दिया, मंजिल हमने बता दी, अब ये निर्णय आप लो कि आपको रास्ता कैसे काटना है। ठीक है गुरुजी। झोला लेके भरा हुआ एक शिष्य चल पड़ा, दूसरे शिष्य को खाली झोला दे दिया। ये लो, क्या करें गुरुजी खाली झोले का? जाओ, इस झोले में तुम्हें भरना है। क्या करना है? या खाली रखो, हमने तो खाली दिया, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। अब चाहे तुम भर लो या खाली रखो। ज्यादा भरोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वजन तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर तुम्हें चढ़ना है। तुम्हारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो लंबा है, ज्यादा वजन। झोला खाली दिया, जाओ। अब दोनों शिष्य अलग अलग रास्ते से चले। दोनों का रास्ता गुरुजी ने अलग किया, पर दोनों को पहुंचना एक जगह था। दोनों के रास्ते अलग अलग। अब दोनों चले। अब देखना होता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बाद में समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अब एक शिष्य जो था वो भरा हुआ झोला लेके चला, तो वो चलते चलते रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में बहुत गरीब लोग थे। कोई नंगा था बच्चा, कपड़े नहीं थे। कोई बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे थे। कोई बहुत भूखा था, कोई बहुत तकलीफ पा रहा था, शरीर में घाव थे, दवाई नहीं थी। उसको लगा कि मेरे झोले में तो खाने की भी चीजें हैं और गुरुजी ने बताया है कि झोले में थोड़े से पैसे भी हैं। तुरंत उसने झोला खोला और खाने की चीजें गांव के उन जरूरतमंदों को बांटी जिनके पेट में भूख थी। बांट दिया, लो लो। अब बांटा तो उसका झोला हल्का हो गया, बहुत
वजन था, हल्का हो, अच्छा ये अच्छा हो गया कि झोला हल्का हो गया, अब पहुंचने में आसानी रहेगी। पैसे भी हैं, पैसों का भी थोड़ा वजन है, चिल्लर थी ना, उस जमाने में सिक्के सोने के चलते थे और सोना भरा है, वजन तो है। चलो अब क्या किया, उसकी दवाई करा दिया। वैद्य जी ये बहुत रोगी है, इसका इलाज करो। वैद्य जी बोले कि 2 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। हाँ हाँ ये लो। ऐसे 1 का 2 का इलाज कराया, भूखे को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका झोला खाली हो गया और खाली हो गया, और जैसे ही झोला खाली होता जाए उसकी यात्रा सुखमय के दुखमय। बोलो, अब आपके सिर पे 25 किलो वजन रख दिया जाए और कहा जाए कि पहाड़ की चोटी चढ़ना है, तो यात्रा सुखमय होगी कि दुखमय? यात्रा के दौरान जिसके पास जितना अधिक सामान होगा उसकी यात्रा उतनी दुखमय होगी। यात्रा के दौरान जिसका सामान कम होगा सुखमय। अब उसने क्या किया, सारा बांटना स्टार्ट कर दिया, और बांटना स्टार्ट किया तो उसका झोला खाली होता गया, उसकी यात्रा आसान होती गई। और केवल यात्रा आसान नहीं हो रही है, वो जिनकी दवाई करा रहा है उनकी दुआएं, आशीर्वाद उस झोले में भरती जा रही है। भूखे को भोजन कराता चल रहा है, अब भोजन से नहीं दुआओं से उसका झोला भर गया, आशीर्वाद से उसका झोला। अब ये तो एक की बात थी, ऐसे करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। अब दूसरा, जिसका झोला खाली था, अब खाली झोले वाले ने क्या किया कि जैसे ही आगे चला तो उसने देखा कि जंगल के पास बहुत सारी चांदी पड़ी हुई है। हा चांदी। उसने तुरंत, खाली झोला तो था ही, चांदी समेटी, सिक्के थे कुछ चांदी के, भर लिया। वाह 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 वाह। और जैसे ही सिक्का भरा तो वजन हो गया झोले में। अब उसकी यात्रा कठिन हो गई, कांखने लगा। झोला उठा रहा और आगे चला तो सोना पड़ा था, सोने के सिक्के, और सोने के सिक्के उसने भर लिया, और इतना भरा कि अब झोले में समा नहीं रहा। तो जो उसके जेब, कुर्ता था ना, कुर्ते के जेब में भी सोना भर लिया, जितना भर सकता। अब इतना भरा कि उसका झोला उठाए ना उठे। भाई सोने में तो वजन होता है, वजनदार धातु है ना गोल्ड। अब बहुत वजन सोने में, अब उसका झोले ही ना उठे, बड़ा उठा उठा के परे जा। वो चढ़ना कहाँ है, चोटी पर, मंजिल वहां है। अब इतना वजन उठा के चल पाना, तो जैसे तैसे उसने झोला उठाया, कंधे में रखा, वो कंधे में रख करके जब चला तो उसकी सांस फूलने लगी, और वो अधिक थक जाने से, अधिक वजन उठाने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, और वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, पर उसने फिर भी झोला नहीं छोड़ा। बीमार था, बोला ठीक हो जाऊं, फिर और ठीक होने के इंतजार में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। कोई था तो नहीं वहां पर कि वो दवाई देता, कि वो उपचार करता। पैसे थे उसके पास, पर अब कोई मदद करने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जब इसको सोना मिला, इसने किसी की मदद नहीं की। अब सोने से भरा झोला है, और ये आखिरी सांस गिनने लगा, फिर भी वो सोना से भरा झोला छूटा नहीं, और अंत में इसके प्राण निकल गए। और ये अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जहां इसे पहुंचना था। ये हो गई कथा। अब आओ इसका तात्पर्य समझाता हूं। ये 2 लोग कौन हैं? ये 2 लोग हम लोग ही हैं। हम लोग हैं। जब आप ईश्वर के घर से आए थे तो आपका झोला भरा था कि खाली था? जोर से। खाली था। जो कुछ भरा यहीं भरा,
और इतना भर लिया कि अब उठाए आपसे नहीं उठ रहा है। इतने पाप कमा लिए, इतनी बद्दुआएं कमा ली, इतना छल कपट कमा लिया, इतना पाप कि अब तुमसे ही तुम्हारा पाप उठने को तैयार नहीं। कमाते हो पैसा, अच्छी बात है, पर याद रखना, अच्छा वो दूसरा था ना, उसकी यात्रा आसान कैसे हुई? उसके झोले में जो था वो बांटता गया। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है वो बांटने के लिए दिया है। नदी को भगवान ने पानी क्यों दिया है? स्वयं पीने के लिए कि बांटने के लिए? कुएं को पानी क्यों दिया? खुद पीने के लिए, बांटने के लिए। वृक्षों को फल क्यों दिया विधाता ने? खुद खाने के लिए, बांटने के लिए। आपको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो खुद रखने के लिए के बांटने के लिए। इसलिए ये जिंदगी है, बोझ बढ़ाओ ना, जो है बांटते चलो, कमाते चलो, लेते चलो, एक हाथ से लेते चलो, एक हाथ से। यही जिंदगी की आसानी से जिंदगी कट जाएगी। आपकी जिंदगी बोझ तब बन जाती है जब आप सिर्फ कमा कमा के रखते हैं, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, तब वो भार आपके प्राण ले लेता है और आपकी मृत्यु हो जाने पर भी आपको लक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति वस्तु में रखी है। समझ में आ रही है बात? तो जिंदगी को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ईश्वर ने दिया, जैसे आपको संगीत आता है, माना कि आपको संगीत, तो आप संगीत बांटिए। क्या बांटिए? आप सिखाइए। आप डॉक्टर हैं तो आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, पढ़ाइए। आपके पास जो ज्ञान है वो बांटिए, जो गुण है वो बांटिए। गुणों का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, विद्या का दान कीजिए। धन है तो रोटी का दान कीजिए, वस्त्र है वस्त्र का दान कीजिए, खुशी है खुशी का दान कीजिए। किसी के भी साथ बैठ के उसको अच्छी बातें बताओ। और कुछ दान करो ना करो, एक फ्री की चीज है, दान कर सकते हो, कहो तो मैं बताऊं। पूछो, बताऊं? अच्छी सलाह। सबसे बड़ा दान क्या है? कैकई माँ ने सलाह मंथरा से ली और मंथरा ने सलाह गलत दे दी। और जब गलत सलाह मतलब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये वृंदावन जाने का रास्ता किस तरफ से है, और आप मुझे जंगल का रास्ता बता दें। आपको पता था कि रास्ता ये, पर आपने मुझे गलत रास्ता बताया, तो बताओ आपने पाप कमाया कि पुण्य? हाँ, इसलिए यह भी तो एक दान है कि आपने ऐसा मोटिवेट किया किसी को। अब जैसे आपका एक दोस्त है, वो मरना चाहता है, डिप्रेशन है, परेशान है, और आपने उसे समझाया, मोटिवेट किया। आपके समझाने से उसने मरने का प्लान छोड़ दिया, तो बताइए आपने भी तो वाणी का दान कर दिया। उसकी जिंदगी अपनी वाणी से बचा ली कि नहीं? किया कि नहीं? ये श्रम दान है। श्रम करके, बोल करके, समय देकर, ये श्रम दान है। ये कौन सा दान है? कौन सा दान? आपने अपना वक्त दिया, ये दान है। किसी को सही सलाह देना भी दान है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे आपको सही सही नित्य 12 महीने अच्छी बातें बताकर आपको ये दान ही, देखो मेरे पास और कुछ तो है नहीं आपको देने के लिए, तो अच्छी अच्छी बातों का दान करता रहता हूं आपके लिए, कि मेरी बातों से शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए और आप सही गलत रास्ते। कितने लोग हैं जो मरना चाहते थे पर कथा सुनने के बाद उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया, बदलाव आ गया। कितने लोग थे आपस में लड़ते थे, कथा के बाद सुधार हो गया। हम किसी के काम आ सकते हैं। अब आजकल क्या है,
जैसे आपके साथ कोई बैठ जाए तो आप उसे दारू पीना सिखा देते हैं, ये पाप कमा दिया। आपके साथ कोई बैठ जाए, आप उसे गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं, ये पाप हो गया। आप बिगड़े हैं, औरों को भी बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आपसे भी एक बात कहूं, संगत सदा अच्छी करिएगा। गलत संगति करोगे तो नुकसान आपका होगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। आते भी संगत से गुण, अच्छी संगत से आएंगे, बुरी संगत से। इसलिए ईश्वर ने आप सबको झोला देके भेजा है, जाओ बेटा कमा के लाओ। जब आप लोग यहां से जाओगे, ईश्वर पूछेंगे क्या लाए हो। जैसे जब आप लोग वृंदावन से घर जाओगे तो आपके छोटे छोटे घर में जो बच्चे होंगे परिवार के या कोई, वो पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो। पूछेंगे कि नहीं? छोटे बच्चे सबसे पहले झोला ही खोलते हैं, हमारे लिए क्या लाए हो। क्यों? सही है। ऐसे ही जब आप जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे लाओ क्या लाए हो, कमा कर मैया। जैसे आजकल लोग गांव से कमाने के लिए शहर जाते हैं, ऐसे आप और हम लोग इस संसार में कमाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने भेजा है, जाओ मृत्यु लोक में कमाना। क्या कमाने आए हो? यहां दो कमाई है, या तो आप पाप कमा सकते हैं या तो पुण्य कमा सकते हैं। यहां कमाने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। क्या क्या कमाया जा सकता है? जोर से, थोड़ा जोर से। या पाप कमाओगे, तीसरा क्या कमाओगे? हैं? कुछ नहीं। मैया या पाप या तो पुण्य। अब ये आपको निर्णय लेना है। गुरुजी ने झोला भर के दे दिया और निर्णय उसी का दे दिया कि अब झोले में जो है वो क्या करना है, तुम्हारा डिसीजन। ऐसे ईश्वर ने आपको धनवान बना दिया। अब आपका निर्णय है कि उस पैसे से दारू पीना है कि उस पैसे से भूखे को रोटी देना है। ये निर्णय आपका है। ईश्वर ने आपको पैसा दे दिया, दिया ना। अब दारू पीना है पैसे से कि भूखे को रोटी देना है, ये डिसीजन किसका है? आपको समझ दे दी ईश्वर ने। अब उस समझ से आपको फ्रॉड करना है या लोगों की हेल्प करना है। सुनो, विज्ञान, साइंस, मैं आज दो विज्ञान की बात करता हूं, दो वैज्ञानिकों की बात करता हूं। दोनों के बारे में सुनिए। मैया, ओ मैया, ए पंचायती मैया, ले बैठी मैया, फिर खड़ी होके जरा अंगड़ाई, फिर बैठ गई। वाह मेरी माँ। सुनो, दो विज्ञान का मैं दो वैज्ञानिकों के बारे में बताता हूं। एक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु बम बनाया। क्या बनाया? जोर से। अच्छा, जिसने परमाणु बनाया उसके पास कितनी बुद्धि होगी? बुद्धिमान है तब ना परमाणु का आविष्कार किया। सुनो जरा ध्यान से। एक वैज्ञानिक वो है जिसने परमाणु बनाया और एक वैज्ञानिक वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। दोनों वैज्ञानिक हैं। एक ने परमाणु बनाया और परमाणु पटका गया जापान में तो हजारों लोग मर गए, बच्चे बूढ़े बेगुनाह मारे गए। अब ये जो परमाणु पटकने से मरे, वो पाप किसको लगेगा? बोलो। वही वैज्ञानिक जिसको आप लोगों ने गोल्ड मेडल दिया, उसे यमराज जी वहां डंडे से पीटेंगे कि तुम्हें हमने बुद्धि तो दी पर तुमने समाज के विनाश का कार्य किया है। परमाणु बना के क्या किया है? समाज के
विनाश का कार्य। और दूसरा है वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पूरे भारत से पोलियो को समाप्त कर दिया, पूरी दुनिया से। वरना हर गांव में 2-4 पोलियो के लोग दिखते थे, सारी जिंदगी कष्ट पाते थे, घिसटते थे, ना जाने क्या क्या तकलीफ थी। पोलियो की दवाई ने कितनों को पोलियो मुक्त कर दिया। अब बताइए, अब ये वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाई, ये कहां जाएगा? बोलो, ये भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि इसने लोगों के दर्द को समाप्त किया है, लोगों की पीड़ा का हरण किया है। मैं आपको दर्द दूं, एक तो ये बात हो गई परमाणु बना के, और एक ये बात हो गई कि मैं आपका दर्द समाप्त कर दूं। क्या सही है, दर्द देना कि दर्द समाप्त करना? दोनों के पास बुद्धि है, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी। कोई अपनी बुद्धि से विनाश का रास्ता चुनता है, कोई अपनी बुद्धि से विकास का रास्ता चुनता है। इसलिए वास्तविक बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में खर्च करे, ना कि समाज के विनाश में। परमाणु बना, बताओ क्या इस धरती को परमाणु की आवश्यकता थी? उसके बिना कोई काम रुका था? बोलो, रुका था कोई काम? क्या जरूरत थी? हमारे ऋषि मुनि भी सब बना सकते थे, नहीं बनाया, वो जानते थे किसको बनाने से केवल विनाश होगा। आज ना सही, आज 2026 है, 2050, 70, 80, 90, 99, कभी तो यदि किसी देश ने भी किसी पर भी परमाणु अटैक किया, अब अमेरिका ईरान पर फेंक रहा है मिसाइलें, आखिर बेगुनाह मर रहे हैं कि नहीं? कोई भी देश मरे, किसी भी देश का कोई मरे, मर तो आम जनता रही है जिसका कोई कसूर नहीं है। बोलो हाँ। पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, युद्ध में तो दोनों की हानि होती है, आज नहीं कल होगा तो विनाश तो होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने विनाश का रास्ता चुना ही नहीं। किसका रास्ता चुना? शांति का। किसका रास्ता चुना? शांति। आप लोग शांति चाहते हो? शांति किसमें है? पेड़ की छांव। आज ना बड़े बड़े शहरों में शांति नहीं है, जहां चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, नदी बह रही हो और हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ की छांव में बैठकर बहती हुई नदी को देखने का जो सुख है ना, वो शहरों के लोग अब गांव की ओर भाग रहे हैं। शहरों में शुद्ध हवा नहीं है। शहरों में एक समय आएगा जब आप सांस लेने के लिए आपकी पीठ में एक नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर लटकाना पड़ेगा, और आप सिलेंडर का ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि वातावरण की हवा ऑक्सीजन लेने योग्य नहीं होगी। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया की सबसे दूषित हवा है। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया में सबसे, बोलो हाँ या ना? ये विकास है। ऐसा विकास किया हमने कि हमने ऑक्सीजन, मतलब जो नीड है, वास्तविक में हम सबकी जरूरत है ऑक्सीजन, वो भी दूषित कर दी हमने विकास के चक्कर में। हाँ या ना? हमारी नेचुरल उम्र थी 80-90 साल, 100 साल सुना होगा आपने। आज की नेचुरल आयु हो गई है 60 साल। 60-70 के बीच में आदमी मर जाता है। ये विकास है आपका। नई स्टडी आई है डॉक्टरों की, हर 10 आदमी में से एक को कैंसर है। ये नया भारत है। हर 10 में से एक को क्या है? कैंसर।
हमने विकास के नाम पर ऑक्सीजन में मिलावट कर दी, पानी में मिलावट कर दी, नदियों में मिलावट कर दी, भोजन में मिलावट कर दी। आटा नेचुरल था। आज सच बताओ, आटे में मिलावट है कि नहीं? क्यों भैया? जो आटा आप लोग खाते हो, नेचुरल आटा, जो चक्की से पीसने वाला आटा था, वो कितने दिन में खराब हो जाता है? नेचुरल आटा, आटे की उम्र 15 दिन है। नेचुरल आटा गेहूं पिसवाइए चक्की से, उस आटे की आयु कितनी है? जोर से, ये सही है कि गलत है जो हम बता रहे हैं? नेचुरल आयु क्या है आटे की? 15 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं आटे में, सुड़ी। सही है कि गलत है? लेकिन बाजार में बोरियों में आटा मिल रहा है, 6-6 महीने से बंद है पैकेट में, साल भर से बंद है। उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़े? कोई बताएगा? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप मिलावट के पक्षधर हैं। हम भी नहीं बोलेंगे आप लोगों की तरह। बाजार में जो आटा मिल रहा है वो 6 महीने तक खराब क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर है, जबकि नेचुरल आटा घर का आप ट्राई कर लेना, जो मैं कह रहा प्रैक्टिकल करके देख लेना, 20 दिन के अंदर तुम्हारे नेचुरल आटा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाजार का क्यों नहीं हो रहा है? उसमें अच्छा, उन कंपनी वालों की देवताओं से ट्यूनिंग हो गई होगी, थोड़ा अमृत डाल देते होंगे आटे में। क्यों? एक बूंद अमृत छलका दिया। सही है? अब ये आप लोग खा रहे हैं मिलावटी, और बात बड़ी विज्ञान की आप लोग कर लेते हैं। खाना पीना तो तुम भूल गए, और बात बड़ी विज्ञान की कर रहे हो। विज्ञान क्या है? 100 साल जीना विज्ञान है कि 60 साल जीना विज्ञान है? बोलो, उत्तर दो। जो विज्ञान आपको 100 साल जीवन दे वो विज्ञान श्रेष्ठ, कि जो विज्ञान आपको 60 साल में मार डाले वो विज्ञान श्रेष्ठ? जोर से, कौन सा विज्ञान पसंद? तुम्हारा बेटा 100 साल तक जिए ये विज्ञान चाहते हो, या 60 साल जिए ये विज्ञान चाहते हो? तो पुराना विज्ञान 100 साल का जीवन देता था। नेचुरल हवा, पेड़ की छांव, 100 साल का जीवन था। आज हवा दूषित हो गई, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान हमारी जरूरतें, विज्ञान जीवन को आसान तो बना रहा है, पर आप लोग आज भी उन्हीं पुरानी प्राचीन परंपराओं को थोड़ा सा ख्याल में रखा करिए। अपने हित के लिए बोल रहा हूं। बाजार की चीजों से, पैकेट बंद चीजों से बचिए। नेचुरल चीजें जितनी खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, खिलाओ, वरना आप बाजार से पैकेट बंद वस्तु नहीं, कैंसर खरीद रहे हैं। सही है? अब उदाहरण से समझ लो, 2 उदाहरण और देख के इस पूरे मैटर को क्लोज कर दूंगा। बाजार में सॉस मिलता है, आजकल बच्चे बहुत सॉस खाते हैं, टमाटर सॉस। टमाटर सॉस क्या है? टमाटर सॉस एक तरह की टमाटर की चटनी है। अब मैया ये बताओ, जो सिलबट्टे की चटनी होती है वो अभी बनाओगी तो कितनी देर में खराब हो जाएगी? चटनी कितनी देर चलती है? आप एक काम करना, टमाटर को घर पे पीसना सिलबट्टे से या मिक्सी से, जैसे मन करे, और उसे रखना। आज का पिसा टमाटर कल तक खराब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सच बताना, जोर से। लेकिन बाजार से जो आप टमाटर का सॉस खरीदते हो वो तो महीनों पुराना होता है, सालों पुराना एक्सपायरी डेट रहती है, वो क्यों नहीं खराब होता? जरूर उसमें देवताओं से बुलवा के अमृत डाला होगा टमाटर सॉस की कंपनियों ने, उनकी होगी ना ट्यूनिंग उनसे, देवताओं से, पक्का। क्यों भैया?
अब विज्ञान तरक्की तो कर गया तो देवताओं से अमृत बुला सकता है, तो टमाटर सॉस में डाल दिया एक बूंद, तो टमाटर सॉस साल भर खराब ही नहीं होता, जबकि आपके नेचुरल घर का टमाटर एक दिन में खराब हो जा रहा है। क्यों भैया? वो बच्चे खा रहे हैं। अब बताओ, बच्चे अमर होंगे ना वो अमृत खाने से? बोलो, अमर होंगे? क्यों भैया, अमर हो जाएंगे? हाँ। अब एक और सुन लो, आप लोग बाजार का जूस पीते हो, जूस। अब जैसे आप उदाहरण से भैया देखो, अनार का जूस बाजार में मिलता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसका जूस मिलता है? अनार का जूस। आप लोग ऐसा करना कि कल अपने घर में अनार का जूस बनाना और बना के रख देना। आपका घर का नेचुरल जूस जो अनार के दानों से आप बनाओगे, वो जूस कल तक खराब हो जाएगा। सही है गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो जो बाजार में अनार का जूस मिल रहा है वो 6 महीना पुराना पैकिंग है, साल भर पुरानी, वो खराब क्यों नहीं होता भैया अनार का जूस? जबकि तुम्हारे घर में तो खराब हो रहा है। वो खराब नहीं हो रहा। जरूर कंपनियों की पूरी इंद्र से पूरी बातचीत होगी कि यहां भी डालो एक बूंद अमृत। क्यों नहीं खराब हुआ है? क्योंकि सॉस में, जूस में, हर चीज में केमिकल होता है। क्या होता है भैया? अब आपका बच्चा जूस नहीं पी रहा, केमिकल पी रहा है, कैंसर तो होगा। इसलिए मिलावटी खान पान से अपने आप को बचाइए और आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये बातें हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आज के बच्चे धर्म को नहीं समझते, विज्ञान को ज्यादा समझते हैं। विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया है, पर इसी विज्ञान की तकनीक से मिलावटें भी बढ़ी हैं और इस मिलावट भरा जीवन से आपके बच्चे, आप परेशान हैं। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो भगवान कहां प्रकट हुए? जेल के अंदर। और जेल में प्रकट होकर के कहां चले? जेल से बाहर। तो भगवान कहते हैं कि बंधन में मैं हूं। भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? बंधन में। और प्रकट होते ही कहां चले? मुक्ति की ओर। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने का नाम जीवन है। बंधन से मैया, ए पीले भैया बैठ जाओ। बंधन से कहां जाने का नाम जीवन है? जोर से, मुक्ति की ओर। इसलिए हम बंधे हुए प्राणी हैं, मुक्ति की ओर। अभी भगवान कृष्ण 6 दिन के भये मैया यशोदा दूध पिला रही कि तभी पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती, आज भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पूतना भगवान के सामने कैसी आई? राक्षसी थी पर बड़ी सुंदर बनकर के आई। कुछ लोगों के मन में पूतना के जैसा कपट होता है। कुछ लोग बाहर से कुछ होते हैं और भीतर से कुछ होते हैं। और जब पूतना भगवान के आगे सुंदर बनकर आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए, क्यों? तब भगवान ने कहा कि पूतना के अंदर तो कपट है और बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है, और जिसके अंदर कपट है, बाहर चमड़ी सुंदर है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिनका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? तन की मन। मैया
बोलो राधे राधे। क्या देखते हैं भगवान? तन तन मन। इसलिए भगवान को पाने वाला भक्त क्या करे? मन को पवित्र करे। गंगा नहाने से तन की शुद्धि है कि मन की? बोलो, गंगा कहां का मैल धोएगी? तन का कि मन का? जोर से। गंगा जी तन का मैल धुलती हैं। अब ये बताओ, मैल तन में ज्यादा है कि मैल मन में ज्यादा है? तो मन का मैल कौन धोएगा? कहते हैं कि भगीरथी गंगा तन को शुद्ध करती है, पर भागवत की गंगा मन को शुद्ध करती है। मन को शुद्ध करना है तो सत्संग कीजिए। कथा का प्रभाव बाहर नहीं होता, कथा का प्रभाव भीतर होता है, और गंगा के जल का प्रभाव बाहर होता है। इसलिए मन को शुद्ध करना है तो सत्संग करते रहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग निरंतर कीजिए। सत्संग क्या कीजिए? जोर से क्या कीजिए? निरंतर, कंटिन्यू। थोड़ा सा सत्संग रोज करो, थोड़ी सी कथा, थोड़ा सा भगवान का चरित्र चिंतन, भगवान से जुड़े रहो। रेल के डिब्बा होते हैं, बोलो हाँ। सारे डिब्बा एक इंजन से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक इंजन यदि हट जाए तो सारे डिब्बे रह जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे ही आपका जीवन, आपका व्यापार, आपका परिवार ये डिब्बा है। आपका परिवार क्या है? डिब्बा। आपका जीवन क्या है? डिब्बा। और आपका व्यापार, परिवार सब क्या है? सब डिब्बा है। लेकिन भगवान की भक्ति इंजन है कि भगवान की भक्ति से जुड़े रहोगे तो मंजिल तक डिब्बा पहुंच ही जाएगा, वरना डिब्बा कहां जाएगा? यदि मंजिल को पाना है तो भक्ति के इंजन से जीवन के डिब्बे को जोड़ करके रखना चाहिए। सही है गलत है? आपको कहीं कोई पहुंचाएगी। अच्छा ये बताओ, भक्ति, बोलो हाँ, बोलो भक्ति। अच्छा बताओ, भक्ति की दासी कौन है? भक्ति की दासी कौन है? ए मोबाइल वाले भैया बताओ, भक्ति की दासी कौन है? मोबाइल वाले भैया जो अभी खड़े थे, अभी बैठे हैं मोबाइल लेकर, बताओ भक्ति की दासी कौन? सुन लो, मोबाइल में ना सेव करके रखो मेरी बातें, अपने हृदय में सेव करके रखो, काम आएंगी। चलो, भक्ति की दासी कौन है? तो सुनो, भक्ति की दासी है मुक्ति। भक्ति की दासी कौन? हाँ, मुक्ति भक्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। हाँ भक्ति महारानी, बताओ किसे मुक्ति कर दूं, मुक्त कर दूं? भक्ति ने कहा इसको ले जाओ। तो भक्ति जब आएगी तो मुक्ति भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, और भक्ति आती है तो भगवान भी आते हैं। बताओ, भगवान वहीं वहीं गए जहां जहां भक्ति थी। शबरी के अंदर क्या है? भक्ति थी तो राम आए।
केवट के अंदर भक्ति थी तो राम आए, जटायु जी के अंदर भक्ति थी राम आए। तो भक्ति को वर्ण कर लीजिए, भक्ति को अपना लीजिए, और जब भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति आई तो क्या क्या आएगा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति ही ऐसी है जो आपको संसार का हर सुख दे सकती है। सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है। अब ये बताओ कि भक्ति सब दे सकती है, तो बताओ भक्ति को कौन देता है? कौन बताएगा? ये मूंछों वाले भैया बताएंगे। भक्ति सब देती है, बताओ भक्ति को कौन देता है? किसके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है? पीले भैया। नहीं, मैया, पीछे वाली मैया, ए लाल मैया, पंचायत करने वाली मैया, ए पंखा झलकारी है मैया, पीछे काहे दे